विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। उत्तर भारत के राज्यों का धर्म प्रचार दौरा 7 जुलाई से 8 जुलाई से प्रारंभ हुआ। आज 19 जुलाई में कुलदीप सिंह के घर में इसका पूर्णाहुति हो रही है। इस समय महाराज जी के साथ धर्म प्रचार दौरा में अपना वांग्मयी सेवा प्रस्तुत किए हुए गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य स्वामी जी, प्रोफेसर रेवणसिद्ध सावादे जी, उत्तर भारत वीरशैव समाज के महानिदेशक डॉक्टर रामनिवास जंगम जी, 7 तारीख से अभी तक और कल तक हमारे नंदी के रूप में सेवा करने वाले हमारे सोमवीर जंगम जी, और इसका कार्यक्रम यहाँ आयोजन किए कुलदीप सिंह के परिवार। और इस कार्यक्रम में कुरुक्षेत्र से आए हुए मुकेश जी और राजेश जी और यहाँ के सभी सद्भक्तगण और माताओं, बहुत ही आनंद का यह समय है, क्योंकि हम सब लोग भगवान शिव के साथ, हर के साथ जुड़े हुए हैं। शिव सबका मंगल करने वाला है, उसी का दूसरा नाम है हर। सभी भक्तों के पापों को, दोषों को जो हरण करता उसका नाम हर है। इसलिए उस हर को निरंतर पूजा करने वाला जो प्रदेश है उसका नाम हरयाना है। ऐसे हरयाना में राज्य में आज महास्वामी जी का यात्रा पूर्ण होने जा रहा है। इसके बारे में रामनिवास जी ने पूरा इतिहास बताया। रेवणसिद्ध सावादे ने महास्वामी जी के बाल्य से अभी तक का थोड़ा सा जीवन चरित्र आपको बताए। महाराज जी आप लोगों को धर्म संदेश दिया। हर एक आदमी को धर्म के साथ जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है हमको इस लोक में भी आनंद सुख प्रदान करता है, और हम जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ आकर के हमको सभी सुविधाएं प्रदान करता है। एक सुभाषितकार का कहना है, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हम लोग बहुत लोगों के साथ हम लोग मित्रता करते हैं, अपनत्व निभाते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा हमेशा कौन जुड़ा रह सकता है?
हम लोग धन कमाते हैं, धन एक पुरुषार्थ है, उसके बिना कुछ होता नहीं है। इसलिए कष्ट से, परिश्रम से धन का अर्जन करो, अपने उपभोग के साथ उसको धर्म में भी उसको व्यय करना चाहिए। लेकिन धर्म जो है, धन जो है, अंतिम समय में हमारे साथ छोड़ देता। कोई आदमी अपने साथ कुछ भी संपत्ति नहीं ले गया, फिर भी कहते हैं धनानि भूमौ। हम जाते समय अपने संपत्ति को या तो जमीन में गाड़ के रखते थे पहले जमाने में, आज हम लोग बैंक में, घर में कहीं रख के चले जाते, वो हमारे साथ नहीं आए। गाय भैंस जैसे बहुत पशु संपत्ति भी हम संग्रह करते हैं, वो भी हमारे साथ नहीं आ सकता है। हमारे जो धर्म पत्नी या पति वो भी हमारे साथ नहीं आएगा। जिसकी मृत्यु उसी को जाना है, ये सृष्टि का नियम है। पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने। हम बहुत लोगों का संग्रह किया, जन संग्रह किया, तो लोग भी हमको अंतिम समय में विदाई करने के लिए आते हैं, तो श्मशान तक आते हैं, उसके बाद नहीं। लेकिन धन आपके साथ नहीं आ रहा है, परिवार नहीं आ रहा है, समाज नहीं आ रहा है, आपके साथ केवल आपने कमाया हुआ धर्म केवल आपके साथ आते। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धर्म का अर्थ है पुण्य, अधर्म का अर्थ होता है पाप। ये दोनों हमारे साथ रहते हैं। हमको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने में, जाने में वो सहकार करते हैं, वही हमको ले जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि धर्म का अर्जन करो, धर्म का संपादन करो। तो पुण्य संपादन करने के लिए अनेक मार्ग है, उसमें सुलभ सरल मार्ग है भगवान की पूजा करना, उनका नाम का जप करना, उनका ध्यान करना। ये सुलभ और सब के लिए साध्य धर्माचरण है। उसमें भी सनातन वीरशैव धर्म के, हिंदू वीरशैव धर्म के आचार्यों ने धर्माचरण को बहुत सुलभ बनाया, सहज बनाया। धर्माचरण करने के लिए आपको किसी के मध्यस्थ का की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंदिर में पुजारी चाहिए, मंदिर का कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा तुम अपने शरीर को ही मंदिर बनाओ। भगवान को कहते हैं भक्त देही, भक्त देही। भगवान को खुद का कोई देह नहीं। कोई मूर्ति बनाते हैं हम लोग, आवाहन करते, उसमें आ जाते हैं, लेकिन भगवान का चलता फिरता सजीव मंदिर जो होगा वो अपना शरीर ही है। इसलिए शरीर को दिव्य देवालय कहा गया, दिव्य देवालय। दिव्य का अर्थ है देव निर्मित देवालय। बाहर के जो मंदिर होते हैं हम आप सब लोग मिल करके बनाते हैं,
बिरला मंदिर सब जगह देखते हैं। चाहे कृष्ण का मंदिर हो, चाहे भगवान शिव का मंदिर हो, चाहे विष्णु का मंदिर हो, उसका नाम बिरला मंदिर से नाम से प्रसिद्ध है। तो भक्ति से उन्होंने मंदिर निर्माण किया। तो भगवान ने एक बार सोचा, भक्तों के द्वारा निर्मित मंदिर में तो मैं रहता हूं, लेकिन मैं अपना मंदिर खुद बना लूं। जैसे आप लोग अपना घर बना लेते, खुद अपना घर बनाते हैं, वैसे तो भगवान ने जो बनाया वह बनाया मंदिर है अपना शरीर, दिव्य देवालय। तो कहते हैं मंदिर बनने के बाद उसमें स्थापना करने के लिए मूर्ति को शिल्पी तैयार करता है। उसको उत्सव के तहत हम लोग लाते हैं। उसको शुद्ध करने के लिए जलादिवास, धान्यादिवास, पुष्पादिवास करके अभिषेक करके शास्त्र लोग शुद्ध करते हैं, आचार्य लोग उसमें प्राण प्रतिष्ठापन करके स्थापना करते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो भगवान है उसको कोई शिल्पी तैयार नहीं किया, उसको खुद है, वो अजर अमर नित्य है। और उसकी स्थापना करने के लिए किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी। तत्सृष्ट्वा तदेव प्राविशत, मंदिर खुद बनाया, उस मंदिर में भगवान खुद आकर के बैठ गया। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इसलिए मनुष्य का जो देह है भगवान निर्मित मंदिर है। इस मंदिर में भगवान खुद आकर के बैठ गया। इसका प्रमाण गीता में मिलता है, हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान गीता में कहते हैं, मैं हर एक व्यक्ति के हृदय में मैं बैठता हूँ। उनकी जो गाड़ी है इस गाड़ी को मैं ही चलाता हूँ। भगवान तो सारथी है ही है, केवल अर्जुन का नहीं, हम सब लोगों के सारथी वही है, क्योंकि हमारे गाड़ी वही चला लेते हैं। तो हमारे हृदय में बैठा है भगवान। इसी को समझाने के लिए हमारे आचार्यों ने जो शिवलिंग दिया हृदय में धारण करने के लिए, इसलिए कहा जो भगवान हृदय में है उसी के पास जाने के लिए सुविधा का मार्ग है। इसलिए वीरशैव धर्म हिंदू वीरशैव धर्म है। प्रत्येक व्यक्ति को धर्मानुष्ठान को सुलभ बनाया, कहीं जाना नहीं, अपने घर में बैठे बैठे आपको ज्योतिर्लिंग आत्मलिंग का दर्शन करो, पूजा करो, और जितना मन हो सके उतना करो। कभी कभी शिवरात्रि में काशी में बहुत सारे लोग आते हैं। हमारे कुलदीप सिंह भी बहुत बार काशी आए पत्नी के साथ। मंदिर में जाने के बाद इच्छा होते भगवान का स्पर्श दर्शन हो। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। जो पहली बार आया स्पर्श दर्शन नहीं हुआ, उसके मन में वो भाव रह जाता है, अरे दर्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मंदिर में जो भगवान का स्पर्श दर्शन वो परावलंबी है। यदि वहां के व्यवस्थापक आपको अनुमति देंगे जा सकते, नहीं देंगे तो नहीं जा, किसी भी नहीं जा सकते। इसलिए हमारे आचार्यों ने सदा तुम्हारे साथ भगवान का स्पर्श रहे। जब चाहे तुम अपने हथेली पर रख करके उसकी पूजा करो, शिवयोग की साधना करो। इसलिए भक्त देही,
भगवान के लिए स्वतंत्र देह नहीं, भक्तों का देह ही भगवान का देह है। और जिस देह पर भगवान है उसको भी भगवान जैसे हम लोग मानते हैं। इसलिए अपने को खुद भगवत स्वरूप देने वाला जो इष्टलिंग है, आज हरियाणा पंजाब में बहुत से घरों में इसकी पूजा हुई, भक्त लोगों ने लिंग दीक्षा लिया। इसका पूर्णाहुति कुलदीप सिंह के घर में हो रहा है। शुभारंभ हुआ था हमारे सोमवीर के घर से और इसकी पूर्णाहुति हो रहे कुलदीप सिंह के घर में। तो आदि और अंत दोनों यहाँ उपस्थित है। हमारे गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य उनको हम उनको सारथी का रूप दिया था कृष्ण का, लेकिन उन्होंने उनको नंदी बना दिया, क्योंकि भगवान शिव का जो सारथी होता है नंदी होता है, वो देखने के लिए नंदी जैसे ही है, वो भी हरियाणा का नंदी जैसे, क्योंकि हरियाणा का नंदी देखने जैसे होता है। वैसे हमारे सोमवीर नंदी भी हरियाणा के भगवान नंदी के जैसे सेवा किया। वो उद्योगपति है, 10-15 दिन गांव उद्योग छोड़कर रहना मुश्किल है, फिर भी वो अपने व्यवसाय उद्योग को छोड़ा। राम निवास जी कॉलेज को छोड़ दिया। आज तो पूरा परिवार छोड़ करके आया हुआ है। अर्थात सब कुछ छूट जाए लेकिन गुरु हमसे न छूटे, इस भाव से आप लोगों ने सेवा किया है। आज की पूजा अत्यंत प्रसन्नता से शांति संपन्न हुआ। पूजा में भाग ले सभी भक्तों को भगवान सब अनिष्ट दूर करे, उनके सारे इष्टार्थों को प्राप्त करें, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए हमारे शाबादे 10-15 दिन से घर दार परिवार सब छोड़ करके उनको ये देखना था मैं चरित्र लिखता हूँ, लेकिन सुनी सुनी बातों से नहीं लिखना, कुछ आंखों से देख करके लिखने के उद्देश्य उन्होंने इस उत्तर भारत में भक्ति कैसी है इसको खुद उन्होंने देखा, अपने मुंह से बनाया। उनको, रामनिवास जी को और आप सब लोगों को पुनः एक अनंत मंगलाचरण प्रदान करते हुए हमारा उत्तर भारत धर्म प्रचार